हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start हिंदी लैंग्वेज। संधि। अब आप देखिए संधि बढ़ा रही हूँ आज आपको। तो संधि क्या होती है? संधि मीन्स जोड़ना। इसको हम ज्वाइनिंग भी बोलते हैं इंग्लिश। और संधि विच्छेद क्या होता है? उसको शब्दों को अलग करना, उसको हम संधि विच्छेद मीन्स अलग करना बोलते हैं। देखिए, यदि आप वीडियो मेरा पूरा देखेंगे तो आपको चैप्टर ढंग से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और आप जब इसको देखेंगे तो मैं इनमें से क्वेश्चन पूछूंगी, जो आपको मुझे आंसर देने होंगे। मैं उसी में से आपको मार्क्स भी दूंगी। वीडियो के भी आपके 20 मार्क्स होंगे। अब देखिए संधि क्या है? जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो हमने पुस्तक प्लस आलय को पुस्तकालय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? संधि हो गया। हमने इसकी संधि कर दी। ये अलग अलग वर्ड थे, शब्द थे, और हमने इसको जोड़ के लिख दिया, तो क्या हो गया? ये संधि हो गया। अब देखिए संधि विच्छेद क्या है? अब ये मुनीश है। अब मुनीश की हमने संधि विच्छेद करी, मुनि प्लस ईश, ठीक है। तो मुनि प्लस ईश, हमने इसकी संधि विच्छेद कर दी मुनीश की। ओके, क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका संधि और संधि विच्छेद। संधि क्या होती है? शब्दों को जोड़ना। और संधि विच्छेद क्या होता है? जो संधि वर्ड होते हैं उनको अलग अलग करना, और जो आपस के जो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ओके, अब देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैं आपको सबसे पहले में स्वर संधि के बारे में बताती हूँ। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त। अब देखिए यहाँ पे आ प्लस आ, ये दोनों ही स्वर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको क्या हो गया? आ प्लस आ, तो यानी कि सूर्यास्त। ये आपकी स्वर संधि है। अब स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। तो दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि क्या है कि आप देखिए, जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व और दीर्घ स्वर आए तो वह स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी कि चाहे तो आपका अ ई उ आए या आ ई उ, कोई सा भी वर्ड आता, स्वर आता है, तो वो हमारा क्या होता है? दीर्घ में, यानी कि आ ई उ, इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। जैसे दे प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पे अ और ये आ, दोनों को मिलाए क्या हो गया? आ, तो देवालय। क्लियर? फिर ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब आइए आप गुण संधि। गुण संधि में क्या है? आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ आ हो जाता है। यानी कि आ के बाद में यदि हमारा ई आ रहा है, ई आ रहा है, या उ री आ रहा है, तो हमारे ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे राका प्लस ईश। अब देखिए यहाँ पे ये आ है और यहाँ पे ई है, तो आ और ई मिलके हमारे क्या बने? ए हो गया राकेश। क्लियर? तो ये हमारी गुण संधि है, यानी कि हमारा चेंज हो गया। ओके, अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? आ के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो आई और औ हो जाता है, यानी कि दीर्घ बन जाते हैं। क्लियर? जब आ के बाद आते हैं, जैसे सदा प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो हमारा क्या बन गया? आई, तो सदैव। क्लियर? अब आप आइए यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? ई उ री के बाद अन्य स्वर आए तो वो य व रा हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि प्लस अपि।
अब ई और आ यद्यपि, क्लियर। यदि ई के बाद में कोई भी आता है तो क्या बन जाता है, य व र, तो हमारे क्या बन गए यहाँ पे, या बन गए। अब अयादि संधि, अयादि संधि क्या है, ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर आए तो आए आप हो जाता है, यानी कि ये वर्ड चेंज हो जाते हैं शब्द। जैसे ने प्लस अन, अब देखिए ने एक की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, ये एक की है और ये आ की है, तो ने ए और आ मिले क्या हो गया, या बन गया, तो क्या हो गया, नयन। तो ये आपकी स्वर संधि क्लियर हुई। नेक्स्ट संधि में आपको अभी व्यंजन संधि कराऊंगी। ओके, अब देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले स्वर संधि के बारे में बताया था, अब मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बता रही हूँ। पहली स्वर संधि थी और अब आपकी क्या है, व्यंजन संधि। स्वर संधि के आप पे कितने भेद थे, 5 भेद थे, और ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है, जब दो व्यंजन या स्वर व्यंजन, या तो दो व्यंजन मिले या स्वर व्यंजन के बाद जो मेल का परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग गज, अब देखिए ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो इसका क्या हो गया, दिग्गज, क्लियर। अब देखिए ये दिग प्लस अंबर, ये व्यंजन है और ये स्वर है, मैंने कहा ना स्वर और व्यंजन और व्यंजन और व्यंजन, तो ये क्या हो गया, दिगंबर, ठीक है। तो हमारे शब्द में परिवर्तन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जिसको कि हम चेंज करते हैं, और कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। जैसे नंबर 1 रूल है आपका, का वर्ग से पावर के पहले, यदि का वर्ग से पावर तक, का वर्ग पावर का समझते हैं ना, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण, तो ये आपके का वर्ग से लेके जो पा वर्ग के जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनके पहले वर्ण का तीसरा या पांचवा में वर्ण में बदल जाता है। जैसे वा प्लस ईश, अब देखिए यहाँ पे का आ रहा है, आप इसको बस यही देखिएगा, ये का आ रहा है, तो ये हमारा जो का है ये हमारे किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ड में। तो का, क ख ग, तो ये क्या आ गया, वागीश, क्लियर। ये व्यंजन है और ये आपका स्वर है, तो क्या होगा, हमारे क्या हुआ था, हमने का से लेकर पा वगैरह तीसरे वर्ड में, तो वाग प्लस ईश, का तीसरा वर्ड कौन सा है, गा, तो वागीश, क्लियर। अब देखिए उत प्लस नति, उन्नति, पांचवा वर्ड, तो ता का पांचवा वर्ड कौन सा है, ना, क्लियर, ता था दा था ना, तो पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो गया उन्नति। ये हमारा फर्स्ट नियम है व्यंजन संधि। सेकंड नियम क्या है, अब इसमें ता संबंधी नियम, मा संबंधी नियम, ना संबंधी नियम और सा संबंधी नियम। अब देखिए ता संबंधी नियम में क्या है, ता के बाद के साथ चा छा, तो चा में बदल जाता है, और ता के बाद जा और जहा आता है तो वो जा में बदल जाता है। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, अब देखिए सत प्लस चरित, तो ये आपका ता आ गया, ता है तो ये चा में परिवर्तित हो गया, सच्चरित। अब यहाँ क्या है, ता, ता के बाद जा आ रहा है, अब ता के बाद यहाँ जा आ रहा है तो क्या हो गया, सत प्लस जन सज्जन। अब यहाँ पे चा था तो चा आ गया, यहाँ पे जा था तो जा आ गया, क्लियर, समझ में आया। तो ता के बाद में यदि कोई वर्ड ये चा आ जाए, जा आ जाए, तो हमारा ये वर्ड भी उसी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। थर्ड नियम क्या है, छा से पहले चा, यदि छा से पहले कोई वर्ण आता है तो हम चा जोड़ देते हैं, जैसे बी प्लस छे। अब देखिए छा से छा है और छा से पहले हमारा कोई वर्ड व्यंजन कोई भी आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, चा हमने जोड़ दिया विथ छे, ओके। अब देखिए माँ संबंधी नियम है ये। अब माँ के बाद का वर्ग से पा वर्ग तक, माँ के बाद में वही का वर्ग, ये वाला का वर्ग से पा वर्ग तक कोई व्यंजन आता है तो क्या करते हैं, पांचवें में बदल जाता है, ठीक है। तो सम प्लस चे, संचय। अब देखिए ये क्या है आपका, संचय अनुसार का खा गा घा राम, हम ऐसे आपका बदल जाएगा, ठीक है, संचय, ठीक है। तो आप क्या आ गया, माँ के बाद का वर्ग,
कौन सा वर्ग आया था, ये चा वर्ग आया था, तो ये यहाँ संचय। ओके, अब माँ के बाद य र ल व श श स ह ये वर्ण कोई आते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार आप जानते हैं, ठीक है, ये वाला होता है। जैसे सम प्लस वार, अब देखिए यहाँ वार आया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, संवाद, तो अनुस्वार में बदल गया। अब माँ के बाद माँ आने पर, माँ के बाद माँ आने पर माँ हो जाता है। जैसे सम प्लस मति, सम्मति। अगर माँ के बाद माँ आ रहा है तो वो माँ ही रहेगा। ओके, अब ये ना संबंधी नियम है। ना वर्ण री शा के बाद यदि आता है तो वर्ण रा में बदल जाता है। जैसे री प्लस ना, ऋण। ये आपको बुक के नियम पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको लर्न होगा अच्छी तरीके से। अब सा का शा हो जाता है, जैसे नी प्लस से निषेध, सा का चेंज हो गया शा में। जब तक आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे, इसके रूल को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते और आपको पहचान भी नहीं हो पाएगी ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। इसको समझने के लिए आपको अपनी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आपका संधि चल रहा है, ठीक है। और संधि के मैंने समझाया था संधि, संधि विच्छेद, और उसमें मैंने आपको स्वर संधि समझा दी थी और व्यंजन संधि समझा दी थी। अब नेक्स्ट संधि आपकी विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग, ये विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग संधि है। यदि इस विसर्ग स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस रस, नीरस, यानी कि विसर्ग में हमारी ई की मात्रा तो नीरस, तो ये हमारा परिवर्तन हो गया। जब विसर्ग आया तो विसर्ग हटा के हमारा जो परिवर्तन हुआ उसको हमने क्या किया, स्वर आया या व्यंजन आया। तो कोई भी आने के बाद में जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आपकी व्यंजन संधि के कुछ नियम थे, ऐसे ही आपके विसर्ग संधि के भी नियम है। तो इसके जब आप नियम पढ़ेंगे बुक में तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, और वीडियो भी जब भी आप अच्छे से पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में संधि आएगी, अन्यथा संधि नहीं आएगी। क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन मैं पुटअप कर सकती हूँ और मैं आपको लिखने को दूंगी, तभी आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल पाएंगे। क्योंकि संधि आपकी बहुत जरूरी है, और संधि का चैप्टर भी आप जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपका इस समझ में नहीं आएगा। अब देखिए आपने व्यंजन संधि के नियम समझे थे, अब विसर्ग संधि के नियम। फर्स्ट नियम क्या है, विसर्ग से पहले और बाद में। विसर्ग आप जानते हैं, विसर्ग ये वाला होता है, और विसर्ग से पहले और बाद में आहो और या वर्गों का, यानी वर्ग कौन सी है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये वर्ग है आपके। इसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, ठीक है। या तो हमारे विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, और या क्या हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, और या फिर क्या हो, य र ल व ह हो। तो विसर्ग क्या हो जाता है हमारा, ओ हो जाता है। काय में परिवर्तन हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यशा प्लस दा, ये व्यंजन है। अब देखिए दा कौन सा व्यंजन है, त थ द, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण है तो हमारा क्या हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया। ये विसर्ग हमारा किसमें हो गया, ओ में, यशोदा। क्लियर, समझ में आया ना। तीसरा वर्ण था हमारा, इसमें और किसमें परिवर्तन होगा हमारा, ओ में, विसर्ग परिवर्तन होता है। ओके, सेकंड नियम है विसर्ग के बाद रा में बदला जाता। अब रा में कैसे बदलेंगे हम, जैसे नी प्लस गुण, तो ये नी प्लस गुण, तो ये हमारा निर्गुण, ये आपका रा आ गया। ओके, अब विसर्ग के बाद श श सा हो तो क्या हो जाता है, शा सा सा हो जाता है। यदि हमारा शा सा सा है विसर्ग के बाद में तो हमारा बाद में भी श श सा हो जाएगा। जैसे नि प्लस संधे, निस्संधे। देखिए यहाँ पे सा है तो हमारा क्या हो गया, विसर्ग का सा हो गया। ओके, नंबर 4 नियम है विसर्ग से पहले स्वर हो। विसर्ग से पहले या तो स्वर हो या बाद में चा छा जा, चा छा, तो क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले क्या हो, स्वर हो
और बाद में चाचा हो तो क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। जैसे नी प्लस चेर, ओके, नी प्लस चेर तो क्या हो गया, ये निश्चय। ये विसर्ग हमारा क्या हो गया, शा में परिवर्तन, क्योंकि चा था तो यहाँ पे चा है तो हमारा क्या परिवर्तन हो गया, ये शा में परिवर्तन हो गया। अब देखिए रूल नंबर 5, ता था जब आने पर विसर्ग सा हो जाता है। यदि हमारा ता था आ रहा है और विसर्ग क्या हो जाएगा, ता था सा हो जाएगा। जैसे नमा प्लस ते, ता आ रहा है यहाँ पे तो ये विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, नमस्ते। अब विसर्ग के बाद रा, विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हट जाता है। लोप मीन्स हट जाना। तो विसर्ग के बाद क्या होता है, जैसे कि नी प्लस रव, नीरव, विसर्ग पूरा हट गया, मात्रा में परिवर्तन हो गया। नंबर 7, विसर्ग से पहले विसर्ग का मेल। यदि विसर्ग से पहले विसर्ग का मेल का खा पा फा से हो तो, है ना, का से का खा से हो या पापा से हो तो विसर्ग क्या, विसर्ग नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता, तब का खा या पापा से हो। अब जैसे प्रातः प्लस काल, ये यहाँ पे का आ रहा है तो प्रातः काल सेम रहेगा, उसका लोप नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब काखा आ रहा है और पापा आ रहा है तो उसका लोप, उसका मतलब विसर्ग चेंज नहीं होगा। नंबर 8, इ उ हो और बाद में क ख ट ठ पापा हो। यदि ई हुआ विसर्ग के बाद, ठीक है, मात्रा हो, मतलब किसी की ई और उ की मात्रा हो या ई उ हो और बाद में क ख या ट ठ या पापा हो तो शा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नी प्लस फल, निष्फल। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हुआ। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट्स।